संसार में सब चीजें याद है हमें, संसार में किससे क्या व्यवहार निभाना याद है हमें, संसार में किससे रिश्ते संबंध निभाने याद है हमें। एक ही चीज भूलें बस, भगवान की विस्मृति। 9 मास जब जीव अपनी माता के गर्भ में रहता है ना, तो कष्ट भोग करके भगवान को चीख करके पुकारता है, याद करता है, प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, इस मलमूत्र के इस भांड से बाहर निकाल दो। जल रहा हूं मैं, शरीर जल रहा है, जठराग्नि जला रही है, हृदय रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। ठाकुर पूछते हैं, प्रभु पूछते हैं कि बाहर निकल भी गया गर्भ से तो जाके करेगा क्या? तो कहता है, प्रभु तुम्हारा स्मरण करूंगा, तुम्हारी याद करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान कहते हैं कि भूल नहीं जाना, पक्का याद रखना। हाँ प्रभु, भूल नहीं जाऊंगा, याद रखूंगा आपका भजन, आपका स्मरण, आपकी याद। लेकिन आया संसार में माया जाल बिछाती है, किसी ना किसी रूप में माया जाल बिछाती है, और फिर इंसान भूल जाता है उसके जीवन में भगवान के भजन का उद्देश्य, भगवान की याद भूल जाता है, बाकी सब याद रहता है। पर भैया संत महापुरुष गुरु कोई वैष्णव हमें आकर के पकड़ करके झकझोरता है, हमें याद दिलाता है कि स्मरण कर उस प्रभु का, याद कर उस प्रभु को। उनका स्मरण करके ही तेरे जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो नाम भूला तो डूबेगा मझधार में। इसी संसार में डूबते रहेंगे। और देख लो संसार में कहां सुख है, पूछो आप अपने आप से, दिल से पूछो, कहां संसार में सुख है? सुख का भ्रम है। सुख का भ्रम कैसा है? लगता है ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुख का भ्रम मात्र था। सुख तभी मिलता है जब हृदय भगवान को अपने मन में बसा लेता है, उनको याद कर लेता है, तब मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए भागवत जी आपसे यहाँ कुछ, आपसे कोई डिमांड करने नहीं आई है, आपसे कुछ बदले में चाहने नहीं आई है। क्या भागवत को दे सकते हम लोग, क्या सामर्थ्य हमारी? भागवत बस इतनी प्रार्थना करती है हमसे, इसलिए आती है हमारे शहर में, इसलिए आती है हमारे घर के आसपास, कि हमारे हृदय में जो भूली हुई बात है, बिछड़ी हुई बात है, उसको भागवत जी हमें पुनः याद दिलाती हैं। बिसरे भूले भगवान हमें याद दिलाए जाते कि बिसारो मत, भुलाओ मत। और इससे लाभ किसको मिलेगा? अगर कोई संत, कोई महापुरुष हमें बोलता भैया भजन करो, भैया भगवान को याद करो, उनको क्या लाभ है इससे? उनको कोई लाभ नहीं है। वो बस इतना चाहते कि आप और हम लोग सही मार्ग पर चलते हुए परम आनंद का अनुभव करें, और वो तभी होगा जब आनंद कंद श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे, तब वो अनुभव होगा। इसलिए सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सबको पता है कोई यहाँ दुनिया में अमरत्व का, अमर होने का कोई वरदान पाकर के नहीं आया है। सबको पता एक दिन टिकट कटनी है और सबको जाना है। जीवन यात्रा खत्म होगी, खत्म होने के बाद कहां जाएंगे? जब शरीर छूटेगा
तो कोई तो इस शरीर तो चलो जल जाएगा, आत्मा का कोई तो गंतव्य होगा, कहीं तो जाएगी। कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? अगले जन्म में जाकर के फिर कोई नए रिश्ते ढूंढ लेगी, फिर कोई नए संबंध बना लेगी, फिर वहां जाकर के उसमें रच जाएगी, रम जाएगी। इसलिए भैया क्या करें? हरि स्मरण करो, हरि नाम भजो, भगवान का स्मरण, उनकी याद में रहो। जितना बन सके उतना स्मरण करो, जितना बन सके नाम जाप करो, जितना बन सके उनकी कथा में डूबे रहो, उनके नाम में डूबे रहो। बाकी तो दुनिया क्या है, दुनिया की वास्तविकता क्या है, कौन कैसा है, कौन कितना स्वार्थ से जुड़ा, सबको पता है, सब जानते हैं संसार कैसा है। लेकिन उस संसार से निकल करके भगवान से जुड़ने वाला ही कोई बिरला महापुरुष होता है। हम सब भी जीवन में भागवत के इस आश्रय में आने के बाद भगवान से जुड़ जाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। बंबई में लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं उस बात से भी किसी को कोई फर्क नहीं है। पर जो इस पंडाल के भीतर बैठे ना लोग, जो इस पंडाल के अंदर यहाँ कथा से जो जुड़े लोग हैं, इन पे भगवान की दृष्टि ज्यादा है, इन पर भगवान की नजर ज्यादा है। इनको भगवान देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी याद कर रहे हो उनकी। दुख की बात ही यही है। और हम केवल आपकी नहीं कह रहे, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे, हम अपने हृदय की बात भी बता रहे हैं। दुख की बात यही है कि हमें संसार 24 घंटे याद रहता है, हमें दुनिया 24 घंटे याद रहती है। हम सोते भी हैं तो भी सपने में दुनिया में ही घूमते हैं, तब भी सपने में हमें दुनिया के प्रपंच ही याद आते हैं। पर एक 24 घंटे में कभी एक बार भी, कभी एक क्षण के लिए भी अगर हमारा हृदय ठाकुर जी को याद कर ले, श्री जी को याद कर ले, उनका नाम ले ले, भगवान उतने में ही राजी हो जाते हैं, उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? बोले मैंने इसको दुनिया में इतने झंझट दिए, इतनी विपत्तियां दी, इतनी परेशानियां दी, पर फिर भी देखो कितना लाडला है ये हमारा, कि इन विपत्तियों में से भी निकाल करके मुझे याद कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। इतने में ही ठाकुर जी रीझ जात। दुनिया के लिए आप सारा जीवन भी दे दोगे ना तो भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, और ठाकुर जी के लिए केवल उनका एक याद भर कर लेना, बस उसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत कुछ मांगते ही नहीं है वो। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है, पर फूल नहीं है पास मेरे, दो नयन चढ़ाने आया हूं। भगवान को सबसे बेहतर व्यक्ति क्या दे सकता है? संसार को आकर्षित करने के लिए वस्तुएं चाहिए, तन चाहिए। भगवान को आकर्षित करने के लिए मन चाहिए, मन का भाव चाहिए। जब मन के भाव द्रवीभूत होकर के भक्त भगवत चरणों में चढ़ाता है, भगवान अति अति प्रसन्न आनंदित उस भक्त के ऊपर होते हैं। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करें, आप सब यहाँ कथा में पधारे हो, पधार रहे हो, खूब हम तो कहें धन्य हैं आप लोग कि आप संसार को छोड़ के, संसार की चीजों को छोड़ करके आप कथा में बैठे हो। कितनी
और केवल हम आपकी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहे, हम दिल से इस बात को कह रहे। अपने आप से पूछते हैं हम कि अभी तो कथा कर रहे हैं हम, क्या हमें ये मौका मिलता कि केवल हमें कथा सुनने के लिए जाना है और उधर जीवन में सारी घटनाएं चल रही होंगी, घर में भोजन भी बनाना है, ड्यूटी पे भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, इतने सब काम होंगे। हमारे पास तो एक ही काम है, कथा करना, कथा कहना, और कोई काम ही नहीं है हमारे पास। आप लोगों के पास तो जीवन में बहुत काम है, संसार के सारे काम है, पर उन सब कामों में से आप निकल के कथा में आके बैठे हो ना, और भगवान के नाम ले रहे हो, उनकी कथा सुन रहे हो, यकीन मानना भगवान को इससे ज्यादा प्रसन्नता आपके किसी हीरा मोती चढ़ाने से भी नहीं होगी जितनी भगवान इस समय प्रसन्न होंगे। इतना धन दे के भगवान को आप प्रसन्न नहीं, दान दे के नहीं कर पाओगे जितना भगवान इस समय आप पर प्रसन्न होंगे कि देखो मुझसे कितना प्यार है इसको, कि मेरी बातें सुनने आया है, मेरी लीला सुनने आया है, मेरा नाम कीर्तन सुनने आया, इसको और कुछ नहीं चाहिए, और कोई आशा लेकर के नहीं आया। ये आप सर्कस जाओ तो वहां आपकी कुछ और आशा होंगी, मनोरंजन, कोई आपको करतब दिखाए, आप किसी संसार के कॉन्सर्ट में जाओ वहां आशा होगी थोड़ा हमें गवाए नचा। यहाँ क्या है, बस एक आशा, ठाकुर जी की प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता के लिए बैठ के उनकी कथा को श्रवण करना। इसलिए जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूं। जब भगवान की याद इतनी बढ़ जाए, इतने हृदय में उनके प्रति प्रेम बढ़ जाए कि बस यहां अभी सत्संग में तो याद आ ही रही है उनकी, पर सत्संग के अलावा भी कहीं भी रहें, चाहे जंगल में चले जाएं, चाहे महलों में रह जाएं, पर भगवान की याद ऐसे ही सतत बनी रहे। हे प्रभु, ऐसी कृपा हम पर करो कि सुबह शाम राधे श्याम गाती रहूं और आपके उस सुंदर रूप में डूबे रहें, तुम्हारे नाम में डूबे रहें। यही अगर कृपा करके भागवत जी से प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ा लाभकारी शुभकारी हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। यही आशा भागवत जी से रखनी, यही मांगना है आज 7वें दिन। नहीं तो लोग मांगने में बड़ी गड़बड़ करते हैं, मांगना नहीं आता लोगों को, चतुरता दिखाते हैं मांगने में। पर चतुर कौन है? जो चतुर वो नहीं है जो चतुरता से भगवान के सामने बैठ कर के दुनिया मांग ले। दुनिया बनाने वाले को मांगो तब चतुर समझे जाओगे, तब समझदार समझे जाओगे कि हाँ ऐसा मांग लो ना, उसके बाद फिर कोई मांग ही ना बचे। अभी तो हम छोटी छोटी मांगों में उलझे पड़े हैं, पर सर्वज्ञ मांग लेने का मतलब है प्रभु को मांग लेना, उससे सब प्राप्त हो जाएगा। तो भैया भगवान की याद से बेहतर कुछ नहीं है और भागवत भगवान की याद दिलाती है। ऐसी भागवत जी, ये पुराण केवल पुराण नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इसको सुन सुन के ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी का ही दर्शन कर रहे हो। भागवत केवल सुनाती नहीं है, भागवत भगवान का दर्शन कराती है। केवल सुनने भर से नहीं, दर्शन साथ साथ में होने लग जाए कथा के संग। जो 3-4 दिन से आप कथा के विश्राम में नृत्य देख रहे हो, सुंदर सुंदर भावों पर ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो, ये सारे चित्र आपको बिना यहाँ चित्रण किए हुई आंखों के सामने कथा सुनते सुनते अगर दिखने लग जाए ना, तो समझ लेना कि आपने कथा अच्छे से सुनी और सुनाने वाले ने ठीक से सुनाई। मतलब ये जो बना है ना, ये सेकंड स्टेज, इस स्टेज पे आपको जो जो हम बोल रहे हैं भगवान की लीला, वो ऐसे यहाँ दिखाई दे जाए अपने आप, बिना किसी नाटकीय प्रदर्शन के आपको दिखाई दे जाए। व्यास जी बोल रहे रास महारास की कथा, तो आपको इस स्टेज पे ठाकुर जी ही नृत्य करते हुए नजर आए, ऐसा अनुभव होने लग जाए।
श्रीधर स्वामी पाद कथा सुना रहे थे। भागवत जी में उखल बंधन की लीला सुनाई। उनका एक शिष्य चेला बैठा था, उसने सुना आज यशोदा मैया ने लाला को उखलते बांध दियो, सोई बीच कथा में कथा छोड़ के उठ के चला गया। अब आसपास वाले जो दूसरे चेला थे उन्होंने जाकर के श्रीधर स्वामी पाद को शिकायत करी। क्या शिकायत करी? बोलो महाराज जी आपका ये चेला बताओ इतनी अमर्यादा कथा के बीच में उठ करके चला गया। कथा के बीच में उठ के छोड़ के जाना ये अमर्यादा है। तो उठ करके चला गया। तो गुरुजी जानते थे, देखो गुरु को पता होता है सारे शिष्यों के बारे में कौन कितना पानी में है, क्योंकि गुरुओं की जो चेला की मंडली होती है उन चेलों में ये टांग खिंचाई जरूर चलती है। वो दूसरे की बुराई कर देगा, वो दूसरे की बुराई कर देगा, पर गुरुजी को सब पता है कि कौन कितना गहरा है। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है तुम शिकायत कर रहे, बुला लेते उसे, पूछ लेते क्या बात है, पर हमको पता है वो बहुत पहुंचा हुआ। बुलाया उसे, भाई तू कथा बीच में छोड़ के क्यों गया? बोले गुरुजी आपने कथा सुनाई थी ना, आज लाला को मैया ने उखलते बांध दियो। बताओ छोटो सो लाला, कोमल सोवा को शरीर और इतनी कैड़ी रस्सी मैया ने बांधी, तो अचानक से मुझे याद आई ठाकुर जी को शरीर दुख रो होगो, जाके ने थोड़ी सी मालिश कर दूं, मसाज कर दूं ठाकुर जी की। सो मैं छोड़ के ठाकुर जी की मालिश करने चला गया। तो अब दूसरे लोग को लगा कि अब भी नाटक कर रहा। बोले नहीं नहीं महाराज जी ये झूठ बोल रहा है, ये अब तो बात बचाने के लिए भाव दिखा रहा है। गुरुजी ने कहा सचमुच बेटा तू मालिश करने गया? बोले हाँ गुरुजी मालिश करने गया। तो नहीं यकीन हो तो देख लो, ठाकुर जी को मैया ने आज तो हद्दी कर दी, ऐसा बांधा कि निशान पड़ गया शरीर में। और जैसे उसने अपने गोपाल जी का दर्शन कराया, कपड़े हटा के तो देखा गोपाल जी के कमर पर रस्सी का लाल निशान बंधा हुआ था। बोले इसलिए हम मालिश करने गए थे। अब इन्होंने कथा सुनी नहीं, इन्होंने कथा देखी, उसका चित्रण देखा, उसका स्वरूप देखा। तो भैया कथा प्रत्यक्ष भगवान का ही स्वरूप है। कथा सुनते सुनते चित्रण होने लग जाए तो यही उत्तम श्रेष्ठ कथा है, यही श्रेष्ठ कथा है। कई बार ऐसा होता ना, आप तन से कहीं और होते हो, मन से कहीं और होते हो। तन तो आपका नजर आता है, मन किसी को, क्योंकि मन का पता नहीं ना मन कहाँ है, मन से आप कहीं और होते हो, जिनसे आपका प्रेम है उनके पास होते हो। वैसे ही ठाकुर जी तन से मथुरा, तन से द्वारिका रहे, लेकिन मन भगवान का हमेशा एक ही जगह रहा। और वो वृंदावन की भूमि मन की भूमि है। हम तो आपसे भी कहते हैं, आपसे भी यही कहते हैं कि भैया तन से भले तुम बंबई में रहो, पर मन से बोलो ना जोर से, मन से वृंदावन रहने में बताओ ना तो फ्लैट खरीदना कोई, और नहीं तो अगर वृंदावन रहने का आदमी आज प्लानिंग भी करे ना, हमारा वृंदावन भी खर्चे के मामले में आपकी बंबई से कम नहीं है। वहां भी भैया ऐसे ही सब मल्टी स्टोरी बन रही है, मॉल बन रहे हैं, और खर्चे भी बाप रे बाप पूछो नहीं। सब दुनिया के बड़े बड़े महंगे महंगे शहर फेल कर रखे वृंदावन ने। तो वहां जाओगे खर्चा करना पड़ेगा, वहां रहने की जगह, रहने की व्यवस्था ढूंढो। वो सब नहीं हो पा रहा तो भी भैया कमी कहीं नहीं है, आप यहां रह के भी रोज वृंदावन में रह सकते हो, मन से वृंदावन में रह सकते हो, मन से अपनी मानसिक स्थिति को वृंदावन में रख सकते हो। सुबह जाग रहे हो तो जाग करके एक बार तो वृंदावन का पूरा दर्शन करो। अगली बार जब वृंदावन जाओ ना तो एक काम करना, पूरी वृंदावन का एक मैप बना करके आना, प्रैक्टिकली जाना कि पहला 6 बजे यहाँ गए, 6:30 यहाँ गए, 7 यहाँ गए, 8 यहाँ गए, ऐसे करके पूरे वृंदावन का 1-8 घंटे का पूरा अपने दिमाग में एक पूरा चित्रण बना के आना एग्जैक्ट। और फिर घर आके रोज सुबह
10 मिनट बैठ करके उस वृंदावन की पूरी चित्रण को याद करना कि सुबह बिहारी जी गए थे, फिर राधारमन जी गए थे, फिर वहां गए थे, फिर वहां गए थे, फिर यमुना जी में स्नान किया, फिर गिरिराज जी परिक्रमा लगाया है, फिर नंदगांव चले गए, बरसाना चले गए। तुम्हारी 10 मिनट में पूरी ब्रज की यात्रा हो सकती है। अगर आप भाव से मानसिक रूप से करो तो रोज वृंदावन की एक परिक्रमा लगा के आ सकते हो, रोज एक परिक्रमा लगाया। ऐसे भी लोग हैं जो वृंदावन में हैं, गिरिराज जी में, पर मन उनका कहीं और रहता है। परिक्रमा लगा रहे गिरिराज जी में, कान में लगे हेडफोन। कितने लोग देखे हमने। क्या सुन रहे हो भैया? बोल क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे। क्या कर रहे हो? बोल परिक्रमा लगा रहे हैं। लो हद हो गई, परिक्रमा लगा रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा और सुन रहे क्रिकेट में क्या चल रहा है, कितने छक्के कितने चौके चल रहे। या तो वहां हर जगह वो चाय कॉफी की दुकान होती है, वहां टीवी चल रही होती, वहां बैठ जाते, बोल देखो कितने का स्कोर हुआ। तो ये लोग हैं तो इनका तन गिरिराज जी में है, इनका तन वृंदावन में, पर लाभ नहीं ले पा रही। ब्रजवास इसको नहीं कहते। ब्रजवास क्या है? दुनिया जहां में कहीं भी रहो, पर मन वृंदावन में रहे, मन वृंदावन की भूमि में रहे। झोपड़ी ब्रज में सब लोग मांगते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी कुछ मत करो, हमारा वृंदावन में एक छोटा सा कोना दे दो, झोपड़ी बना दो। हम कह रहे हैं अपने मन को झोपड़ी बनाओ, अपने मन को वृंदावन बनाओ। और फिर धीरे 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 जब मन में वृंदावन बैठ जाएगा ना। एक कल ही एक इतनी छोटी सी लाली आई यहाँ कथा पे ऊपर स्टेज पे, उम्र 14-15 साल की रही होगी, हमको एकदम से याद नहीं अभी शक्ल से, पर सुन रही होगी अगर कल आई है तो। और ऐसे यहाँ पे आई, स्टेज पे आई, बर रोते रोते, बर राधा रानी से प्रार्थना करो हम वृंदावन बुला ले। खूब हृदय का भाव। बताओ 14-15 साल का बालक कोई मांग रहा है कि हमें रोते रोते बस एक ही बात कि हमें ब्रज का वास दिला दो, हमें वृंदावन का वास दिला दो। तो सबसे पहले तो भैया जिनको ब्रज का वास चाहिए, जिनको वृंदावन का वास चाहिए, पहले अपने मन को तैयार करो, वृंदावन बना ले। और फिर एक दिन आएगा जब झोपड़ी ब्रज में